हेलो स्टूडेंट, मैं गोविंद गुप्ता। आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करा रहा हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। ठीक है, ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम इसकी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि हमारी नेचर भी इसको फॉलो करती है। जैसे आपने एक सनफ्लावर देखा होगा। ठीक है, सनफ्लावर में क्या होती है, जो इसकी फ्लावर्स की जो लीफ होती है वो क्या होती है, पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है ना, ये पैटर्न को फॉलो करेगी कि एक के बाद एक लीव्स इसमें अरेंज होती है। ठीक है ना, और ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर है वो डेफिनेट क्या है, ऑर्डर के अंदर पेयर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सीक्वेंस लिखी आपके सामने 2 4 6 8 एंड डैश डैश। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो है 2 4 6 8, इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो एक सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। अब इस जो एग्जांपल लिखा है इसके अंदर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई 2। ठीक है, और सेकंड टर्म कौन सी हो गई इसके अंदर अपनी 4। थर्ड टर्म हो गई अपनी 6 एंड सो ऑन। फोर्थ टर्म हो जाएगी 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर फर्स्ट वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड वाले को थर्ड टर्म। और फर्स्ट टर्म को सिंबल होता है अपने पास A1, सेकंड के लिए होता है A2 एंड थर्ड के लिए होता है A3। ओके स्टूडेंट, ये इनके क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। अब अपन देखेंगे कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, इन पैटर्न के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए मैं इसका पहले आपको जनरल फॉर्म समझाता हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया ताकि आप इसको टॉपिक को समझ सके। आगे आपको समझ में? ठीक है, अब अपन एक इसके लिए एक इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। तो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? ठीक है स्टूडेंट, ये देखते हैं। देखो, जैसे मैं सपोज मान के चलता हूं लेट कि जो एपी है अपनी, एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं ए लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो आप यदि इसके लिए जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गई ए और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। ओके स्टूडेंट, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d। इस a में अपन ने क्या ऐड कर दिया, d, तो a प्लस डी बन गया। फिर a प्लस डी में अब फिर हमने क्या ऐड कर दिया, वापस से d ऐड कर दिया, a प्लस 2d हो गया। ऐसे a प्लस 3d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट वाली टर्म हो गई। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म और इसको बोलेंगे nth टर्म। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? तो मैंने क्या लिखा कि फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है और nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ओके स्टूडेंट, आपने यहां से ये ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूं तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म यूज हो रही है। ठीक है, 1 a ओनली। मैंने यहाँ पे a2 लिखा है तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ओनली d ऐड हुआ 2 में, a प्लस डी। यहाँ पे 3 लिखा, 3 से एक कम नंबर मिला 2, a प्लस 2d। ऐसे ही a4 लिखा तो a प्लस 3d अपन को फाइंड हुआ, और an लिखा तो n माइनस 1 वाली टर्म अपन को मिलेगी।
ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब अपन कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे शो करेंगे अपन? कॉमन डिफरेंस को किससे शो करते हैं? कॉमन डिफरेंस को अपन डी से शो करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो समझना, आप देखना। मैं एक वापस से आपको एक एग्जांपल के थ्रू कॉमन डिफरेंस को बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैंने एक सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लिखा था, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखना, इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने A1 से शो किया तो वो तो 2 है, सेकेंड टर्म को A2 से शो किया वो 4 है, थर्ड टर्म को मैंने शो किया A3 से वो 6 है अपने पास, और फोर्थ टर्म है अपने पास ओनली 8, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना अपन इसका क्या फाइंड करना चाहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो समझना पहले। कॉमन डिफरेंस को किससे शो कर रहे हैं अपन? स्मॉल डी से। स्मॉल डी क्या होता है कि सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो क्या लिखेंगे आप? डी A2 माइनस का A1, मतलब सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड टर्म कितनी है? 4 माइनस आप करेंगे 2, तो कितना आया कॉमन डिफरेंस? ओनली 2 आ गया आपके पास। देखो इन दोनों के बीच में भी 2 आया होगा कॉमन डिफरेंस, फिर इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो 6 माइनस 4 फिर 2 आएगा। तो इसके बीच में एक क्या हो रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सबके बीच में सेम आ रहा है। तो ये किसके अंदर लिखी हुई है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई है। आपको अपनी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि आप ये चेक करके बताओ कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यदि सब टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या हो जाएगी? यस इट इज इन एपी, तो वो एपी में हो जाएगी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब आप एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सा टॉपिक है समझना। अब आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं बोर्ड में कि आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दे कैसे कि आपको फर्स्ट टर्म दे दे उस एपी की, फॉर एग्जांपल 1 दे दी और आपको डी भी दे दिया उन्होंने 3 है। फर्स्ट टर्म 1 दे दी, कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया। अब आपको क्या बोले कि आप इसे एक एपी फाइंड आउट करें। तो एपी कैसे फॉर्मेशन करेंगे या फाइंड आउट करेंगे समझना। एपी का फॉर्मेशन करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक एपी फाइंड हो जाएगी। फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 आ गई, सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी, तो a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 3 है, तो एक 1 प्लस 3 हो गया। फिर a की वैल्यू 1 है, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, और फोर्थ टर्म निकालिए तो 1 प्लस 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, देखना 1 की वैल्यू तो 1 हो गई, 1 और 3 कितना हो गया? 4, 1 की वैल्यू 1 प्लस 2 3 जा 6। अभी अपन लास्ट स्टेप तक आ गए, 3 3 जा 9, ये तो आपने कर लिया फाइंड। 1 4 6 और 1 7 9 और 1 10, तो ये क्या बन गई अपने पास? एक एपी का फॉर्मेशन हो गया। अब देखना इनके बीच में हमेशा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 माइनस 4 3 आ रहा है, 4 माइनस 1 3 आ रहा है, 10 माइनस 7 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, एपी के लिए सबसे मोस्ट कंडीशन है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब एक नया टॉपिक वापस से रीड करते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा लेकिन आपको अच्छा समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना, अब आपको इस वीडियो में क्या देखना है समझना। अब आपको क्या निकालना है? एपी की nth टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एपी के अंदर। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? सपोज अपन ने माना कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है और फोर्थ टर्म ए प्लस
3d है। तो अब मैं आपको पूछूं कि nth टर्म कौन सी हो जाएगी, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में तो a लिख रहे हैं और जब सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो उसमें a प्लस डी ओनली हो रहा है, मतलब सेकंड बोल रहे हैं तो यहाँ पे 1 यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, जब मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूं तो यहाँ पे 2 यूज हो रहा है और मैं फोर्थ टर्म बोल रहा हूं तो यहाँ पे 3 यूज हो रहा है। और जब मैं nth बोलूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये ही एपी की nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो किसी भी एपी की nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं अपन, इसको समझना। तो इसका फॉर्मूला होता है an, मतलब nth टर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप अच्छी तरह नोट करेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है मैं लिख देता हूं। ये तो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एपी, ये एपी की nth टर्म है। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। और ये n माइनस n बताया मैंने nth टर्म है, उसमें से 1 लेस करना है। और d का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, आप इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखें और आपको फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। फॉर एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन निकाल ही लेते हैं, ठीक है, आगे समझ में। अब देखना, जैसे आपको एक एग्जांपल में बुक में एग्जांपल है अपने, ये रहा एक क्वेश्चन है अपने पास कि 9 है, 13 है और 17 है, 21 है, 25 है। ओके स्टूडेंट, और ये सभी जो टर्म्स है वो किसके अंदर लिखी हुई है, इसने इन्होंने बताया कि एपी में। तो आपको इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, एक तो 12th टर्म फाइंड आउट करनी है एंड इसकी एक 24th टर्म फाइंड करनी है। ये दो टर्म आपको इसकी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी मैंने बताया था आपको, सॉल्यूशन करते हैं अपन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपको पता है कि इसकी फर्स्ट टर्म a कितनी है, 9 है। ओके, फिर आप निकालेंगे d। मैंने d का लिए आपको अभी बताया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे, तो 13 माइनस का 9, तो कितना आ गया बताइए आप। 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4, तो ये 4 आ गया। ओके, a पता चल गया, d अपन को पता चल गया, n भी आपको गिवन है कि कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 12th टर्म। तो n की वैल्यू क्या है, 12th टर्म। ठीक है, अब मैंने एक फॉर्मूला बताया अभी आपको कि किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, a और n की वैल्यू कौन सी निकालनी है, 12, मतलब a 12 फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 लिख दिया। n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12, तो 12 माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। ठीक है, 9 प्लस 12 में से बन गया तो 11 इंटू 4, तो कितना हो गया, 9 प्लस 44, कितना रिजल्ट आएगा, 44 में 9 ऐड करोगे तो 53 रिजल्ट आएगा। तो A12 कितना हो गया अपने पास, 53। आगे स्टूडेंट समझ में, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको ऑपरेट करेंगे आप इजीली, आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही आप 24th टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, n की वैल्यू ओनली 24th रखेंगे यहाँ पे, तो 24 माइनस 1 23 हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और 9 ऐड कर देंगे तो इजीली आप निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज है वो आप अपने पास नोट करके रखना, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो हम उसकी क्यूरीज को आपको रिसोल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू।